हेलो बच्चों, मानसरोवर विद्या विहार में कक्षा 8 में आपका बच्चों मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सामाजिक विज्ञान में जो द्वितीय सत्र में पहुँचे थे वहाँ उसमें बच्चों हमने राजा उसमें हमने आखिरी में किसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी? दयानंद सरस्वती के बारे में बच्चों अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। अब हम पढ़ने वाले हैं रामकृष्ण परमहंस। और आपको यह पता है कि बच्चों कि रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। चलो आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति की के ज्योतिधर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और क्या थे? सुधारक थे। उनका जन्म बंगाल के हुगली जिले में कामापुरकुर गांव में हुआ था। बराबर। रामकृष्ण परमहंस जो भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर और सभी धर्मों के प्रत्येक क्या सत्य को प्राप्त करने वाले हमारे संत थे और एक सुधारक भी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बंगाल में हुगली जिले में कामापुरकुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति में रुचि थी। वे कोलकाता के पास स्थिर दक्षिणेश्वर के कौन से काली माता के मंदिर के पुजारी थे। देखो कोलकाता के पास कौन सा मंदिर है? दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने ईश्वर को विविध रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उनके शुद्र चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से अनेक लोग उनके पास आते थे। उनका चरित्र शुद्ध था और वो ज्ञान भक्ति का क्या देते थे बच्चों? उपदेश देते थे, इसलिए लोग उनके पास आते थे। केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अभी इसके पहले हमने देखो बच्चों पढ़ा ना दयानंद सरस्वती के बारे में और केशव चंद्र सेन जैसे समाज सुधारक के साथ उन्होंने क्या मुलाकात की थी। पश्चिमी प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः श्रद्धा उत्पन्न हुई। बराबर। कौन से आपको पता है कि पाश्चात्य संस्कृति बराबर मतलब कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभाव से लोगों को रामकृष्ण परमहंस ने अपने ज्ञान से धर्म संस्कृति का क्या किया? पुनः श्रद्धा उत्पन्न हो ऐसा प्रयास किया था बच्चों। चलो हमने रामकृष्ण परमहंस के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद। मैंने पहले ही बताया कि स्वामी विवेकानंद बराबर छोटी सी उम्र में घर को त्याग कर वो निकल पड़े। किसको खोजने के लिए? वो भगवान को खोजने के लिए निकल पड़े और आखिरी में उन्होंने एक गुरु बनाया था। उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, जिनमें उनको क्या भगवान दिखे थे। नरेंद्र नाथ दत्त उनका स्वामी विवेकानंद का पुराना नाम मतलब कि जो उनका जब छोटे थे तब नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बंगाली स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को ज्ञान पिपासा से क्या किया? तृप्त किया था। किससे? ज्ञान पिपासा से तृप्त किया। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और संन्यास ले करके स्वामी विवेकानंद नाम धारण करके भारतीय और पश्चिमी तत्वज्ञान के गहन अध्येता बने। और आपको तो ये याद होगा कि शिकागो की जो धर्म परिषद हुई थी तब हमारे भारतीय की ओर से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था जो आज भी एक प्रकार का क्या माना जाता है? ऐतिहासिक माना जाता है। बराबर। नरेंद्र नाथ बंगाली क्या थे? स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने क्या ज्ञान पिपासे से क्या क्या तृप्त किया था। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के क्या बने थे? शिष्य बन गए
और उनका नया नाम संन्यास लेकर पड़ा था। क्या नाम तो बना नया उनका? स्वामी विवेकानंद नाम धारण करके भारतीय और पश्चिमी तत्वज्ञान का गहन अध्येता बने थे। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने लोगों का दुखी मनुष्य की सेवा करने के लिए उसमें ही ईश्वर का दर्शन करने का क्या किया था? ज्ञान प्रदान किया था कि जो दुखी मनुष्य है उनकी सेवा करके ही आपको ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। वह उन्होंने अपना ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वो सबको, कोई भी धर्म के लोग हो उन सब बराबर, उनसे भेदभाव नहीं था और सभी धर्म के लोगों के साथ क्या करना चाहिए? भले कोई धर्म का व्यक्ति हो, भले दुखी हो, उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे क्या हो? ईश्वर के दर्शन, आपका जो ज्ञान है वो प्रदान हो जाता है। उन्होंने भारतीय युवकों में अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के लिए श्रद्धा जागृत की। बराबर, अतीत मतलब भूतकाल, बराबर, उसके प्रति गौरव और भविष्य के लिए जो श्रद्धा जागृत करने का काम, बराबर, स्वामी विवेकानंद ने किया था। सन 1893 में 1893 में यूनाइटेड स्टेट मतलब शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर उसमें अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का क्या किया था? समझ प्रदान की थी। बराबर, उस यूनाइटेड स्टेट कहाँ? शिकागो में आयोजित कौन सी? अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर, बराबर, प्रभावशाली भाषण से भारतीय संस्कृति और उसका तत्वज्ञान के बारे में जानकारी दी थी। बराबर बच्चों कि उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में प्रवास करके उन्होंने क्या किया था? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्रप्रेमी थे। उन्होंने भारतीयों को उठो, जागो और धैर्य प्राप्ति तक लगे रहो, उसका क्या नारा दिया था? तो ये प्रसिद्ध नारा उनका क्या है बच्चों? कि उठो, जागो और धैर्य, जब तक आपको अपने जो लक्ष्य है, जो आपका ध्येय है वो आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक लगे रहो, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1809 2 मिनट बच्चे, सॉरी, सन आपको 1897 में अपने गुरु नाम से बेलूर मठ मतलब कि रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की थी। इस मिशन के विविध कार्यों द्वारा मानव सेवा करने का उनका आदर्श अपनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा ही क्या है? प्रभु सेवा है, ऐसा सूत्र उन्होंने अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है। इस मिशन की शाखा है भारत और विदेशी में आज भी क्या है बच्चों? कार्यरत है। ये हमने पार्ट 1 में बनाया है बच्चों। देखो उसके जो, सॉरी बच्चों, उसमें हमने अभी तक कितने पार्ट बनाए थे? 1 पार्ट बनाया था। अब ये आपका दूसरा पार्ट है।